नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत। इन दिनों बिहार की राजनीति में खलबली मची हुई है। यूं कहे तो बिहार के जनता के साथ एनडीए के लोग एक तरह से धोखा दिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बिहार के जनता कर रही है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन बीच में ही नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजकर एनडीए यानी कि भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के रूप में दे दिया है। अब इसे लेकर बिहार के आम जनमानस में काफी नाराजगी देखी जा रही है। इसी बीच हमारी खास बातचीत होगी जन सुराज के सिवान जिले के जिला प्रवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह जी से। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कर रहे हैं, जहां बताया जा रहा है कि सम्राट चौधरी एक अपराधी है, ऐसे लोग कह रहे हैं, और एक अपराधी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। क्या बिहार उनसे चल पाएगा? एक तरफ 7वीं फेल की चर्चा हो रही बिहार में, तो वहीं दूसरी तरफ 9वीं फेल की भी चर्चा खूब हो रही है। इसी मुद्दे बात करेंगे। वकील साहब, बहुत बहुत स्वागत आपके चैनल के माध्यम से आपको और मेरे तमाम व्यूअर्स दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन वंदन नमन। चलिए वकील साहब, आपके नेता, आपके प्रणेता प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि एक तरफ बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में भाजपा सम्राट चौधरी को बना दिए हैं, और सम्राट चौधरी 7वीं फेल है और विपक्ष यहाँ 9वीं फेल। ये दो लोग बिहार की किस्मत को तय करेंगे। क्या विचार आपका? देखिए, जहां तक आप प्रशांत किशोर जी का नाम लिए, तो ये प्रशांत किशोर जी का व्यक्तिगत आवाज नहीं है, बल्कि बिहार का जो आवाज है उसी आवाज को प्रशांत किशोर जी बुलंद करते हुए कहते हैं कि एक सत्ता पक्ष में 7वीं फेल है तो विपक्ष में 9वीं फेल है। और ऐसी स्थिति में यही कहा जाएगा कि यह एक ईश्वरीय कृपा मानी जाएगी। बिहार के लिए पता नहीं है कौन संजोग है कि राम लगौले जोड़ी एगो आन्हर एगो, आप जानबे करते हैं। अब उसमें आगे हम क्या कहें, पूरी बात नहीं बताएंगे। नहीं, बिना बताए हुए ही हमारे बिहार के लोग बहुत कुछ जान जाते हैं। चलिए, तो आप चूंकि काफी कानून का नॉलेज रखते हैं, ज्ञान रखते हैं, सम्राट चौधरी इन दिन बिहार के लोग कह रहे हैं कि 6 कुशवाहा समाज के लोगों की हत्या किए, कई आपराधिक मामले उस पर दर्ज था, लेकिन क्या ऐसे लोग और बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, तो क्या बिहार कहाँ जाएगा? देखिए, आने वाले दिन में बिहार कहाँ जाएगा, अब तो यह बिहार का बागडोर माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के हाथों में गया है। देखना है कि अपने वो कितने प्रतिभा का किस तरह से प्रदर्शन करते हैं। जहां तक उनके आपराधिक इतिहास की बात कही जाए तो यह बिहार मौखिक रूप से नहीं कह रहा है, बल्कि इसका प्रमाण है कि उन पे गंभीर अपराध का आरोप लगा। किसी तरह से उन्होंने आनन फानन में न्यायालय से अपनी मुक्ति लिए, लेकिन न्यायालय, यहाँ का न्यायालय मुक्त कर सकता है, जो इससे सर्वोपरि न्यायालय है वहां से वो कदापि वंचित नहीं होंगे। और आने वाले दिन में वहां से जो न्याय होना होता है सो होगा ही, उससे कोई बचता नहीं है। ईश्वर की लाठी में आवाज की कमी होती है, आवाज नहीं होता है। चलिए विनोद जी, ये जो नीतीश कुमार फैसले लिए हैं सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाकर, लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के दबाव से ही, नीतीश कुमार का दबाव से ही सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं। क्या नीतीश कुमार का ये फैसला क्या किसी दबाव में या उनकी इच्छा अनुसार हुआ? देखिए, जहां यह नीतीश कुमार का फैसला कहा जा रहा है और हमसे उस पे आप परिणाम की बात करते हैं, तो उनके समर्थकों से पूछिए कि उनके जो नेता हैं नीतीश कुमार जी, जो फैसला लिए सो क्या उचित है। और उनके ही कार्यकर्ता बड़े ही याह भरते हुए कहते हैं कि नीतीश कुमार ने यह फैसला, मुख्यमंत्री पद तक छोड़ने का फैसला लोगों के दबाव में नहीं बल्कि बीजेपी के दबाव में लिया है। तो बीजेपी का वह कौन सा व्यक्ति है जिसके दबाव में आकर के नीतीश कुमार ने कायरता पूर्वक अपने मुख्यमंत्री पद को छोड़ दिया? पहला प्रश्न यह बताना उनको है। दूसरी बात, उन्होंने अपने पद को छोड़ करके एनडीए से या बीजेपी से
सम्राट चौधरी को सुपुर्द किया। क्या सम्राट चौधरी से प्रतिभावान व्यक्ति उनके खेमे में नहीं था? कौन सी प्रतिभा को देखते हुए, कौन सी शिक्षा को देखते हुए, उनके किस इतिहास को देखते हुए उन्होंने तमाम लोगों को दरकिनार करते हुए और सम्राट चौधरी को ही सेलेक्ट किए हैं? यह तो पूरा बिहार नीतीश कुमार से पूछ रहा है, एनडीए से पूछ रहा है। चलिए वकील साहब, एक अंतिम सवाल है मेरा कि क्या 75 साल के बाद बिहार में भाजपा की सरकार बनी, वो भी जिस तरह से सरकार बनी हो, लेकिन 75 साल के बाद से भाजपा की सरकार बनी है, क्या आपको लगता है कि भाजपा बिहार की जनता के आम लोगों को ठगने का काम किया है? देखिए, पहली बार बिहार में भाजपा की सरकार बनी है। जो बैसाखी पे ही चल रही है वो भाजपा की सरकार नहीं है। यदि भाजपा अपनी लोकप्रियता से अपना मुख्यमंत्री बनाई होती तो भाजपा की सरकार कही जाती, लेकिन बिहार के लोगों ने मैंडेट किसी और को दिया। भाजपा ने झटका देकर उसको सेलेक्टेड कर दिया, अपने पाले में हासिल कर लिया। यह भाजपा का यह लोकप्रियता नहीं बल्कि एक छल ही कहा जाएगा। और यह पूरा बिहार मूक होकर के या पूरी अपनी आवाज को खोल करके बोल रहा है। चलिए, बिहार के लोगों का एक सवाल है, क्योंकि प्रशांत जी हमेशा ये जब भी अपना दौरा यात्रा करते हैं हमेशा कहते हैं कि ये जो नेता है, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ये लोगों की, आपकी बच्चों की चिंता नहीं है, इन लोगों की अपने बच्चों की चिंता है। अब विधानसभा में एक तरफ 7वीं फेल बैठेंगे और दूसरी तरफ 9वीं फेल। क्या 7वीं फेल और 9वीं फेल से बिहार का किस्मत चमकेगा? क्या बिहार कभी शिखर पे पहुंचेगा? बिहार के लोग जो आईएएस आईपीएस सबसे ज्यादा बिहार के लोग निकलते हैं, तो क्या ऐसे में बिहार एक अलग गाथा लिख पाएगा, अपना गाथा बना पाएगा? देखा जाए, सर्वविदित है कि विधानसभा विधि का निर्माण करता है। विधि से कार्यपालिका के द्वारा अपनी बिहार का, अपने प्रदेश का विकास करता है। विचार कीजिए कि बिहार विधानसभा में विधि का निर्माण करने के लिए एक मुखिया 7वीं फेल होगा, उस पे अंकुश लगाने वाला 9वीं फेल होगा। तो ऐसे लोग बिहार में कौन सी विधि बना करके या किस विधि का अनुपालन किस तरह से कार्यान्वित करेंगे, यह तो उन पे निर्भर करता है और आने वाला दिन बताएगा। अभी तो हम लोग सिर्फ अनुमान ही कर रहे हैं। जो बिहार विद्वानों की धरती रही है, ब्रह्म की गुरु रही है, आर्यभट्ट जैसे लोगों को बिहार ने दिया, चंद्रगुप्त को दिया, गुरु नानक जैसे, महावीर का जन्म हुआ, महावीर जैसे जैन धर्म के अनुयायियों का जन्म दिया। उस बिहार में सत्ता और सत्ता के विपक्ष में खड़े लोग जो शीर्ष पे हैं, एक 7वीं फेल, दूसरी 9वीं फेल, ऐसे लोगों को हमारे विधानसभा का शीर्ष नेतृत्व दिया जाता है और इन्हीं के बलबूते बिहार ये चल रहा है। तो इनकी बलबूते तो मैं नहीं कहूंगा, यह हमारा बिहार भगवान भरोसे चल रहा है, हम भरोसे चल रहा है। ये बात करते हुए बड़ा मुस्कुरा रहे हो कैसा है? बात यही है। कार्यपालिका को देखिए, कहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। सर्किल में चले जाइए, घूसखोरी की अंबार लगी हुई है। थाने में जाइए, आप जैसे हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति जाता है वहां से दरकिनार कर दिया जाता है। वहीं के पदाधिकारी, वहीं के थाना अध्यक्ष कुछ न कुछ बहाना करके उसकी बात को नहीं सुनते हैं, यहां तक कह देते हैं कि तुम हम ही को समझाने चले हो। स्पष्ट रूप से देखा जाता है कि जमीनी विवाद के लेकर के किसी विधायक पे एफआईआर दर्ज हो जाएगा यदि वह प्रतिभाशाली व्यक्ति है। तो सूचक यदि प्रतिभाशाली है, उसकी पहुंच कहीं और है, तो उस पे एफआईआर दर्ज हो जाएगा। लेकिन समान व्यक्ति अपनी दर्द को लेकर के थाना तक पहुंचता है, उसको डांट करके भगा दिया जाता है और उसका दर्द नहीं सुना जाता है। यही बिहार है, यही बिहार की विधि व्यवस्था है, यही यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है। चलिए वकील साहब, एक सवाल रहेगा, जैसा कि आपने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर क्या बात कर रहा है, थाने में आवेदन नहीं जाए, कोई गरीब शोषित वंचित जा रहा है, उसका एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है। क्या लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे बिहार में, तो क्या ऐसा था क्या? देखिए, लालू प्रसाद यादव जी थे, उनका भी एक जमाना था और उस जमाना को लोगों ने जंगल राज की संज्ञा दिया।
अपहरण उद्योग चलते थे, इस तरह की बात कही गई। लेकिन आज भी केवल नामकरण बदल गया है, काम वही है। व्यवस्थाएं उससे भी बद से बदतर हो गई है। बस वह नाम जो जंगल राज कहा जाता था, आज दूसरे नाम से लोग जाने जाते हैं। पहले वहां थोड़ा सा गुंडे मावालियों का बोलबाला था, आज यहाँ पदाधिकारियों का बोलबाला है। पदाधिकारी बिहार की जनता की एक नहीं सुनते हैं, बल्कि अपनी मनमानी किया करते हैं। अभी हाल में देखिए राम जानकी पथ निकला हुआ है, तमाम लोग मारे मारे फिर रहे हैं भूअर्जन के यहाँ से कि हमारा पेमेंट कर दिया जाए, हमारा पेमेंट कर दिया जाए। बिना कमीशन का यदि कुछ हुआ है क्या? यदि ऐसा कुछ है तो कोई ठोके ताल कि हमारे पदाधिकारी पैसा नहीं लिए हैं, जिसके बलबूता है वो साबित करे कि हमारे पदाधिकारी कहां पैसे लिए हुए हैं। हजारों लोग खड़े हो जाएंगे। परंतु आज यही सरकार अपने मुंह से खूब अपनी प्रशंसा करती है कि बिहार में अमन चैन चल रहा है। अमन चैन नहीं है, बिहार के लोग इसके दबाव में आकर के विवश हो चुके हैं, अपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन जिस दिन अपनी जुबान को खोलेंगे इस सरकार के विरोध में, सरकार का चक्का जाम हो जाएगा। वकील साहब, हम बात करें क्राइम को लेकर तो हाल फिलहाल में ही बिहार की अररिया में दिन दहाड़े हत्या कर दिया गया, शरीर से गर्दन को काट कर अलग कर दिया गया। तो क्या और ये लालू प्रसाद यादव की राज में और हुआ होता तो कितना बवाल होता, लेकिन ये सुशासन की सरकार में हुआ। क्या कुछ हुआ? देखिए, ये पूरा बिहार इस तमाशा को देखा, इस अपराध को देखा, और अपराध हो गया, इसके निवारण के लिए किसी को जेल भेजा जा सकता है। यह एक केवल ड्रामा है। अपराध हुआ क्यों, आपकी विधि व्यवस्था क्या थी, लोगों में आपके शासन का खौफ कितना था, विचारणीय यह है। आज देखिए, कोई भी व्यक्ति अपनी सभ्यता का विकास करना नहीं चाहता है, बल्कि अपराध में ही विश्वास करते हुए अपराध की ओर अपनी प्रवृत्ति को बढ़ाते जा रहा है। और उसी का परिणाम था कि एक ठेले वाले ने एक पिकअप के ड्राइवर को सड़क पे गर्दन रेत करके धड़ से अलग कर दिया, और इसके बाद से पुनः पब्लिक ने उसको भी पीट पीट करके हत्या कर दी। दोनों बातें बराबर हुई, लेकिन ये बराबर हो जाने से बिहार का भला नहीं होने वाला है। इसकी पुनरावृत्ति न हो, इस पे ध्यान होना चाहिए, और वह कैसे हो गया और इसमें दोषी कौन है, इस पे भी विचार होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो यह सरकार की नाकामयाबी ही कही जाएगी। चलिए वकील साहब, मेरा बिहार पे अंतिम सवाल रहेगा आपसे, और ये सवाल है कि लालू प्रसाद यादव की जब सरकार थी, यही भाजपा के लोग कहते थे कि जंगल राज है, जंगल राज है। और इसी जंगल राज के लिए लालू प्रसाद एक सेनापति हुआ करते थे, शकुनी चौधरी। और शकुनी चौधरी के जो सुपुत्र है, जो शहजादे हैं, सम्राट चौधरी, वही भाजपा के लोग इनको मुख्यमंत्री बना दिए बिहार का। क्या लग रहा है कि लालू प्रसाद, जिनको जंगल राज के जो कुछ कहिए, उनके सेनापति के बेटा है सम्राट चौधरी, तो क्या जंगल राज से निकल पाएगा बिहार? देखिए, जंगल राज का तो एक तरह से समापन ही कहा जाएगा, और उसी का नामकरण दूसरे तरह से हो गया है। एक ही सिक्के के दोनों पहलू प्रतीत होते हैं, एक हेड है तो दूसरा टेल है, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व तो नहीं है। और जहां तक आप नाम रखे शकुनी चौधरी का, तो उनके विषय में मुझे कुछ कहना नहीं है। नाम भी उस चरित्र को चरितार्थ करता है, और जो भी हो, और उन्हीं के सुपुत्र आज बिहार की बागडोर संभाले हुए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, हमारे ओर से भी उनका सम्मान है, और उम्मीद है कि जो भी कमियां पीछे रह गई है, जो बिगड़ा हुआ इतिहास है, कुछ ऐसी अपनी प्रतिभा दिखाएं कि उनकी तारीफ पूरे बिहार वासी करने लगें, और बिहार का विकास हो जाए, बिहार का भला हो जाए, बिहार में अमन चैन और लॉ एंड ऑर्डर कायम हो जाए। अंतिम सवाल वकील साहब, क्या सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के जो काम कर गए, नीतीश कुमार क्या वैसे काम कर पाएंगे? अब देखिए, हम कोई भविष्य वक्ता भी नहीं है, कोई शोखा ओझा भी नहीं है। अब पता नहीं नीतीश कुमार जी जैसे अपने काम को करके पलटू चाचा पता नहीं क्या क्या कहलाए, वैसा ये कर पाएंगे कि नहीं, अब तो इन पे डिपेंड करता है ना। हो सकता है कि उनसे भी सीनियर निकल जाए, उनको पलटू चाचा कहा गया, पता नहीं इनके नाम के साथ हमारे बिहार के लोग किस तरह से नवाजेंगे, आने वाला दिन बताएगा। हम लोग धैर्य रखें
और इनकी प्रतिभा को परखने के लिए भविष्य पे विश्वास करते हुए इंतजार करें कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी किस तरह का रंग लाते हैं, कौन सा गुड़ खिलाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सिवान जिले के जन सुराज के जिला प्रवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह जी। इनसे हमारी बातचीत हो रही थी कि बिहार की राजनीति पर सम्राट चौधरी को लेकर, और साथ ही साथ लालू प्रसाद के लाल 9वीं फेल तेजस्वी प्रसाद यादव, यानी एक तरफ 7वीं फेल और दूसरी तरफ 9वीं फेल को लेकर चर्चाएं हो रही थी। और ये चर्चाएं वकील साहब का नहीं है, ये चर्चाएं प्रशांत किशोर का नहीं है, ये बातें पूरे आम जनमानस की है, पूरे बिहार के लोगों की है कि जहां बिहार गौतम बुद्ध को ज्ञान दिया, जो बिहार महावीर को जन्म दिया, वो उस बिहार में और 7वीं और 9वीं फेल किस्मत लिख रहा है। तो बड़ा दुर्भाग्य है, बिहार की बदकिस्मती कहा जाए, या आपका क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगा इस पे कमेंट करके बताइएगा। और प्रशांत किशोर के विचारों से आप कितना सहमत है, इस बात को भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उन सभी भाई बंधुओं के पास पहुंचाइए जो चाहते हैं कि बिहार में एक अच्छा सीएम बने, एक अच्छा विपक्ष आए, जिसे जाकर बिहार की किस्मत को तय किया जाए, बिहार को उस शिखर पे नेता ले जाए, यानी मुख्यमंत्री ले जाए, जो भी सत्ता के लोग हैं वो लेकर जाए, और अव्वल दर्जे की बात करें, उस दर्जे में भी बिहार का नाम अव्वल पे आए। बहुत बहुत धन्यवाद।